सकते हो मम्मी पूजा कर रही है छेद डाली और तथा कितनों ही दैत्य उनकी चक्र की चोट से और अभी पूजा हो ही रही है होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करती आप देख खाती और सकते हो। सिंहनाद से देवता सिंहनाद दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदत्ती प्रचंड अष्टाहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए भातृगणों भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के सेनाओं का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी सुबु के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला आज उदयुद्ध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी बहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक दोहाद्र मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आते देख चंडिका ने कहा अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनाओं से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वह आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ का रूप धारण करने वाला श्री हरि जो शक्ति है, वह भी बाढ़ा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र था। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रशंसा के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमी जटा वाले महादेव
जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुम्भ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुभ एवं निशुम्भ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनसे भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोक का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सिवाय योगनिया तुम्हारे कच्चे मान से तृप्त हो चुकी। उस देवी ने भगवान शिव को दूती के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य स्मर्श में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फारसों से काट डाला। फिर काली उसके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उनका कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो देख सकते हो आज नवरात्रि का मेरा 8 दिन है और इस बार 10 दिनों का नवरात्रा है। तो आज 9वां दिन है, लेकिन पूजा जो है वो 8 पूजा है। तो सभी को दुर्गा पूजा की आज अष्टमी तिथि है, तो अष्टमी का ढेर सारी शुभकामना। और ये देख सकते हो पूजा जो है हम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। हमने पाठ आपको सुनाया है थोड़ा सा, और आज अष्टमी का। तो चलिए, माता रानी का पाठ सुनने से मन को शांति मिलती है और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और हमारे जो दुख होते हैं उसका भी वो निवारण करती हैं माता। अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूजा हो गया है, और आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर का। तो चलिए देख लीजिए। जय माता दी, जय माता दी। सभी फ्रेंड्स को मेरा खुश रखना और उनको इतना शक्ति देना कि वो हर साल धूमधाम से आपके इसी तरह का त्यौहार मना सके और अपने परिवार के साथ खुश रहे, उनका हेल्थ जो है अच्छा रहे। माता रानी से यही हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर्स, ऑडियंस, माय फ्रेंड्स जितने भी हैं, सभी के लिए हम दुआ करते हैं। सभी के लिए भगवान से कि भगवान उनको जो है हमेशा खुश रखना, उनकी लंबी आयु देना और घर में सुख समृद्धि बनाए रखना, और उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रखना, ताकि आपका वो दर्शन करने जा सके। और फिर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।